समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते विस्तार से। धार मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित होने के बाद जगह से बगावती सूर देखने को मिल रहे हैं। धार विधानसभा से कांग्रेस के प्रबल दावेदार और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव कुलदीप सिंह बुंदेला ने अपने प्राथमिक सदस्यता से और पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मेल के जरिए कमलनाथ को अपना इस्तीफा भेजा है। साथ ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। कुलदीप सिंह बुंदेला बीते 2 वर्षों से धार विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर तैयारी कर रहे थे, लेकिन एंड वक्त पर उनका टिकट काट कर प्रभाव बाल मुकुंद सिंह गौतम को कांग्रेस ने अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने प्रभाव बाल मुकुंद सिंह गौतम को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीजेपी की नीना विक्रम वर्मा ने उन्हें 5,500 वोटों से चुनाव हरा दिया था। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रभाव बाल मुकुंद सिंह गौतम पर विश्वास जताया। कुलदीप सिंह बुंदेला ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके निर्णय लिया और अपना इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भेजा। साथ ही उन्होंने धार विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कुलदीप सिंह बुंदेला ने कांग्रेस पर रुपए लेकर टिकट बांटने का आरोप भी लगाया। तो ये तय है कि जब कांग्रेस में टिकट बिकने का ही काम है तो मैं इतने बड़ा उद्योगपति और 2 नंबर के धंधे वाला नहीं हूं कि मैं टिकट खरीद सकूं। इसलिए मैंने निर्णय लिया, इसीलिए समस्त पदों से मैंने अपना इस्तीफा दे दिया और मैंने इंडिपेंडेंट निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। कार्यकर्ताओं की मांग, आपके साथ में कितने कार्यकर्ता जा रहे हैं? मेरे साथ में आज आपने देख ही लिया, 1000 कार्यकर्ता तो आपके सामने यहीं बैठे थे। ये सिर्फ उन कार्यकर्ताओं को मैंने बुलाया था जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर मंडल के रूप में, सेक्टर के रूप में, बूथ अध्यक्ष के रूप में, जो 300 बूथ है उनके बूथ अध्यक्ष के रूप में, और वरिष्ठ जो हैं ब्लॉक की बॉडी में और शहर की बॉडी में जो हैं, जो उन लोगों को ही मैंने आज बुलाया था। कम से कम 1000 पदाधिकारी तो आज मेरे साथ यहाँ पर बैठे थे। बीजेपी आपके संपर्क में या कोई? धार से खबर समय जगत की अल्ताफ खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते विस्तार से। भोपाल भाजपा ने जो 92 नाम के प्रत्याशियों की सूची जारी की, उसमें युवा, अनुभव और ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया जो अच्छे कार्यकर्ता के साथ साथ सामाजिक कल्याण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। यह बात मीडिया सेंटर में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका दिया है जो इतिहास बनाएंगे। 26 साल के नौजवान शिवराम कन्नौज को मनावर से टिकट दिया गया जो अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो समाज कल्याण के लिए कुछ करना चाहते थे। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रदेश की जनता से स्नेह रखते हैं। मध्य प्रदेश की जनता के मन में पीएम मोदी और पीएम मोदी के मन में मध्य प्रदेश की जनता है। सूची जो जारी हुई है उसके लिए हमारे नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सूची के अंदर ऐसे लोगों को टिकट दिया है कि आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की इस बहुप्रतीक्षित सूची के बाद एक आधिकारिक ब्रीफिंग के लिए माननीय अध्यक्ष जी सबके मध्य उपस्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा।
आज इस प्रेस ब्रीफिंग में हमारे सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। चलो हो गया। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे शेष बचे 92 प्रत्याशी बचे थे, 94 में से 92 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इस सूची के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने एक ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जो अनुभवी, युवाओं का नेतृत्व करने वाले और एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते से जिन्होंने मध्य प्रदेश के काम में अपनी भूमिका निभाई है, उच्च शिक्षित, प्रतिभाशाली नौजवान और समाज के लिए सेवा के भाव के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता आज मैदान में उतरे हैं। मेरे साथ एक प्रत्याशी भोपाल की दक्षिण विधानसभा से मेरे प्रदेश के महामंत्री भाई भगवान दास सवनानी जी, जो एक आदर्श कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा से रहे हैं, आज वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं उस सूची के लिए सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बहुत हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं जो मध्य प्रदेश के इस चुनाव में जीत का इतिहास बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मन में मोदी इस अभियान के साथ फिर इस बार भाजपा सरकार और जीत का इतिहास और परचम फहराने में ये 94 में से 92 प्रत्याशी जो आज जिनकी घोषणा हुई है, वो इस चुनाव में जीत का इतिहास बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सूची में 26 साल का नौजवान शिवराम कन्नौजे भी है, जो MNIT से बीटेक करने के बाद एमटेक करते हुए एक अच्छी नौकरी में काम कर रहे थे, लेकिन समाज की सेवा के क्षेत्र में और जनजातीय क्षेत्र में काम करने की उत्कंठा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरित होकर मैं भी जनजातीय समाज के अंदर काम करना चाहता हूं, ऐसा 26 साल का नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी ने मनावर की सीट से उन्हें प्रत्याशी, उच्च शिक्षित नौजवान को प्रत्याशी बनाया है। तो दूसरी ओर इस सूची में हमारे युवाओं को भी कई प्रकार के अवसर मिले हैं। इस सूची के अंदर ऐसे अनुभवी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं जिन्होंने संगठन के काम के साथ समाज में भी अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो प्रत्याशी आज भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे हैं, इस चुनाव में सभी जीत का इतिहास बनाएंगे। केवल 2 सीटें अभी किन्हीं कारणों से थोड़ा वो रुकी हुई थी, विदिशा और गुना। दोनों सीटों की डिक्लेरेशन मुझे लगता है कि जल्दी ही हो जाएगी, आजकल के अंदर ही। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मीयता, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आत्मीयता मध्य प्रदेश के जनता के ऊपर, उनका स्नेह जो आशीर्वाद है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है।
इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मैदान में जो उतरे हैं विकास और गरीब कल्याण को लेकर। अभी हमारे शक्ति सम्मेलनों के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के अंदर लगे हैं। 9.5 करोड़ जनता में से 6 करोड़ 98 लाख के लगभग वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाएं, मध्य प्रदेश की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं, वो लाडली बहना योजना से लेकर के लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना से लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत में 3,62,000 लोगों को 5 लाख रुपए का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब को इलाज का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो 9.5 करोड़ में से 6 करोड़ 98 लाख के लगभग हमारे हितग्राही मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम किया है उन हितग्राहियों का गढ़ बन गया है। तो विकास और गरीब कल्याण इसका झंडा और ध्वज लेकर के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी बन के मैदान में उतरा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकास और गरीब कल्याण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का जो विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर 64,523 बूथों पर जो मजबूती के साथ खड़ा है, तो संगठन की ताकत के आधार पर हमारे सभी प्रत्याशी विजय का इतिहास बनाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पुनः एक बार सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दोनों चीजें हैं, नयापन भी है, अनुभव भी है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक महीने पहले टिकट घोषित कर दिए। अरे डरता वो है जो करता नहीं है, डरता वो है जो झूठ बोलता है, डरता वो है जो वादा खिलाफी करता है। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हमारे नेतृत्व ने, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी भारत का मान सम्मान बढ़ाने के साथ मध्य प्रदेश को 1,17,000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश के विकास के अंदर 4 चांद लगाए हैं। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश के अंदर हैं। अभी 27 तारीख को फिर भगवान राम के कर्मस्थली चित्रकूट में पधार रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी का इतना आशीर्वाद है, हमारी सरकार ने इतना काम किया है, इसलिए डर तो उनको है जो जनता से झूठ बोल करके चले गए थे। अब उनमें जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटा ढार कर दिया था, जिन्होंने मध्य प्रदेश को करप्शन नाथ बना करके आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो दिया था, झूठ छल कपट की राजनीति करके जनता से धोखा दिया था, डरे वो। अरे हम क्यों डरे भाई? हमने तो काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, हमारे नेतृत्व ने मान और सम्मान बढ़ाया है और जनता को उनके चेहरे पर खुशी लाने का काम, विकास के नए आयाम मध्य प्रदेश के अंदर खड़े किए हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए डर उनको होना चाहिए, हमें नहीं। चलिए अनुराग जी पूछ लिया अंतिम। देखिए हम ये नहीं देखते कि कौन सामने और कौन क्या, हम तो कार्यकर्ता हमारा सक्षम है, कार्यकर्ता हमारा योग्य है, कार्यकर्ता हमारा जीतने के लिए उस दिशा में पारंगत है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर देते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि वो फलाने जी का बेटा है, फलाने जी की बेटी है, फलाना कार्यकर्ता है, जीतने के लिए योग्य है, हमारा नेतृत्व उन्हें अवसर देता है। पिछली बार से ज्यादा हमने अवसर दिया है। धन्यवाद। आइए देखिए, टिकट काटना नहीं काटना, टिकट वहां ज्यादा कटती हैं जहां एंटी इनकम्बेंसी होती।
एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां सरकारें काम नहीं करती। अरे इस मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 से मिस्टर बंटा ढार, जिनके कपड़े फाड़ो युद्ध अभी चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में आपसी, उस मिस्टर बंटा ढार के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था का दुरावस्था का दौर, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में थी, उस सरकार को बीमारू राज्य से विकसित राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया और अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। हर गरीब के साथ संबल देते हुए हर समाज वर्ग को ताकत देने का काम, जीवन में खुशी लाने का काम, और मध्य प्रदेश के अंदर किसानों से लेकर के माताओं बहनों से लेकर के नौजवानों तक लोगों के जीवन में खुशी लाने का काम किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए यहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और इसलिए जिन कार्यकर्ताओं ने विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में काम किया तो उन्हें पुनः अवसर मिला है। तो उनकी योग्यता को, उनके अनुभव को और उनके व्यवहार के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी ने पुनः अवसर दिए हैं। लेकिन जहां आवश्यक था वहां परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो मैंने कहा कि समयानुकूल समय में जो आवश्यक था वो आवश्यक परिवर्तन भी किए गए हैं, नए प्रयोग भी किए गए हैं, नए नौजवानों को अवसर भी मिले हैं और हर समाज वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन प्रत्याशियों को मध्य प्रदेश के अंदर किया है, जो एक ऐतिहासिक कदम हमारे नेतृत्व ने उठाया है। संजीव जी पहले रह गया था। सुनील जी 1 मिनट, संजीव जी का हो जाए। कितने नए लोगों को अवसर मिला है भाई? 26 साल के नौजवान को अवसर मिला है, हाईली प्रोफाइल पढ़े हुए नौजवानों को अवसर मिला है। और एक नहीं है, युवा मोर्चे के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिलाष पांडे को अवसर मिला है। और भी सूची देखेंगे तो लगातार लाइन लगी हुई है। तो नए, मैंने कहा ना, ये जो सूची है, इस सूची में सब प्रकार के लोग जिन्हें अवसर मिलने चाहिए अवसर भी मिले हैं, जिन्हें पुनः अवसर मिलने चाहिए पुनः अवसर भी मिले हैं। एक अच्छी सूची और एक जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची है। इसलिए मैं तो पुनः नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। देखो यार, आप लोग कभी कभी कहते हो कि आपने तो बिल्कुल वरिष्ठ लोगों को ऐसे कर दिया, अब आप कह रहे हो कि उनको अवसर दे दिया। अरे अब आप अप्रिशिएट करो कि भाई आपने जयंत मलैया जी जैसे अनुभवी मध्य प्रदेश के ऐसे योग्य नेता, जयंत मलैया जी ने मध्य प्रदेश को विकास में उनकी भी भूमिका, इसलिए मैं कहता हूं कि वित्त मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में जयंत मलैया ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऐसे लोगों को, मैंने कहा ना, अनुभवी से लेकर के युवाओं तक के अवसर मिले हैं। अभी 28 बहनों को, हमारी महिला कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं। लगभग 32 विधायकों के उनके स्थान पर दूसरे नए कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने समय के अनुकूल जो आवश्यकता थी, हमारे नेतृत्व ने वो निर्णय किया। विवान कमलनाथ जी, अपनी दुकान निपटा लो और आप जिनके कपड़े फड़वाने के लिए जिनको भेजा है उनको पूछ लो कपड़े फड़े कि नहीं फड़े। और अपनी दुकान में, अपने घर में जो आपके यहाँ सिर्फ टॉवल, और मैं तो अभी सुन रहा था कि नेम प्लेटें फोड़ी जा रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है। पत्थरबाजी के तो पुराने अनुभवी हैं ये लोग। तो इसलिए ये सब तो जो है कुल मिलाकर के उनके यहाँ हो रहा है। तो कमलनाथ जी, आप तो अपने घर के बारे में चिंता करो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जहां कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। आपके यहां तो बेटा महत्वपूर्ण है, दोनों बेटों की लड़ाई चल रही है। तो हम आपकी बेटों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि आत्मीयता रहती है बेटों से।
तो इसलिए वो अपनी दुकान निपटाएं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, आप चिंता मत करिए, आपकी व्यवस्था बन गई है मध्य प्रदेश के अंदर कि 76 और 77 दोनों गाड़ियां, दोनों मॉडल जल्दी ही जाकर के गैरेज में जाकर के खड़े करने पड़ेंगे। ठीक है ना, वहां जरूरत होगी, संगठन को कुछ ऐसा लगा होगा, इसलिए मैंने कहा परिपूर्ण सूची है। जहां आवश्यक है चुनाव जीतने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो कदम हमारे नेतृत्व ने उठाए हैं। राजेश जी, मैं दोनों की बात कर रहा हूं राजेश जी, मैं दोनों की बात कर रहा हूं कि दोनों में, जैसे अभी इन्होंने कहा कि भाई एक युवा नौजवान था लेकिन उसका टिकट कट गया, तो वहां कुछ देखा होगा संगठन ने। तो ये दोनों प्रकार की जो चीजें हैं उसके अनुरूप ही बहुत गंभीरता के साथ विचार विमर्श करते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने और इस पर उचित निर्णय किया है। तो इसलिए एक अच्छी सूची आज हमारे सामने आई है। अनुराग जी, जो प्रतिभाशाली होने के साथ साथ समाज कल्याण की दिशा में काम करते आ रहे हैं। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.